हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में उन लोग नीट एस्पिरेंट से बात करना चाहते हैं या उनके लिए एक ऐसा तरीका निकाल के लेकर आए जिनका किसी भी प्रकार से कोचिंग की वजह से, घर की वजह से या किसी पर्सनल रीजन से कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाई है। अभी वो कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर कि क्या वो पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े हैं, कितना छूटा है और पेपर्स हमारा आ गया है। तो अभी हम इस बचे हुए समय को क्या करें, इसमें हम ऐसा क्या करें जो हमें अच्छा खासा रैंक ला सके, एक अच्छा खासा सेटिस्फेक्शन नंबर ला सके, जिससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिल सके समाज में या किसी से हमें कहने लायक रहे कि हमने इतनी पढ़ाई की है, इस हिसाब से हमारा इतना नंबर आया है। तो इसके लिए हम कई लोगों, जैसे हमारे पास कई लोगों का कमेंट आता है कि हमें कंफ्यूज है यार क्या करें, या कई लोगों से हमारी पर्सनल बातें हुई हैं। तो जैसा इनमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है, कई लोग को कहना ये है कि हम ये नहीं सोच पा रहे हैं क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और किसमें हम कन्फर्म है, किसमें नहीं। तो इस हिसाब से हमारा जो पर्सनल राय है, पर्सनल डिसीजन है, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जो आपका सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, टोटल सिलेबस को एक दिन आप 1 घंटा समय दीजिए। टोटल सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड करिए। उन 3 भागों में इस प्रकार से करिए कि आप उन 3 भागों में कम से कम 20 से 25% सिलेबस आपका ये होगा जो आपका कन्फर्म होगा। पूरे ईयर में तो कभी 20 से 25% सिलेबस ऐसा होगा ही जिसे आप अच्छे से पढ़े होंगे। उन्हें आप डिवाइड करके अलग करिए। 30 से 40% सिलेबस आपका ऐसा होगा जो आप कंफ्यूज्ड होंगे। क्या इसमें हम आपका क्वेश्चन आता होगा टेस्ट में, आपको लगता नहीं होगा, कंफर्म नहीं लगता होगा। और 20-30% सिलेबस आपका लास्ट में ऐसा होगा जो आप पढ़े ही नहीं होंगे। मैक्सिमम चांस है कि नहीं पढ़े होंगे या लेक्चर लिए होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपका श्योरिटी नहीं होगी। तो आपको करना क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात, जो आपका समय बचा है इसको अगर जो आप सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर ले जाएंगे, इन चीज़ों को सही चीज़ों से आप एक स्ट्रेटेजी बना के, तो वो बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो आप 20% या 30% सिलेबस जो आपको कंफर्म आता है उनको आप साइड में करिए। केवल केवल उसे आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपको वो आता है तो छोड़ना नहीं है, रिवीजन करते रहना है। और जो 30 से 40% सिलेबस है जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं, अब उसमें कंफ्यूजन क्या है कि क्वेश्चन आपके पास आते हैं, या तो आपका कंसेप्ट वीक चल रहा है, या तो आपका कंसेप्ट ठीक है लेकिन क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, टेस्ट में आपके क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, उन चीज़ों को ज़्यादा समय देना है। आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स को आप नोट डाउन करिए। प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं आप वो टेस्ट से नोट डाउन करिए कि क्या समस्या आ रही है इन चैप्टर्स में, उनको आप नोट डाउन करिए, उस पर काम करिए, उसे ज़्यादा समय दीजिए। जो 30 से 40% सिलेबस आप कंफर्म नहीं है उसको ज़्यादा समय दीजिए। इससे आपका क्या होगा, उस चीज़ को अगर जो आप सुधार लेंगे, जितना समय आपके पास बचा है, तो 20% या 30% सिलेबस जो आपको आता था, 30-40% जो आपको नहीं आता था, ये सब मिला के कम से कम 50 से 60% सिलेबस या 70% सिलेबस के करीब ऐसे पहुंच जाएंगे आप नीट पेपर आते समय कि आपको कन्फर्म आने लगेगा। पहली बात तो आपको समय देना पड़ेगा यार। तो आप समय देंगे तो 50-60% सिलेबस आप कन्फर्म श्योरिटी साथ कह सकेंगे कि ये हमारा आता है। आप एक बार सोचिए कि अगर जो किसी भी पेपर का आप 70% सिलेबस कंफर्म तैयार करके जा रहे हैं, तो 720 का 70% अबाउट 500 प्लस हो जाएगा। तो 500 प्लस मार्क्स आपके हाथ में हो जाएंगे। तो आपको अब ये 500 प्लस हो गए आपके हाथ में। अब जो सिलेबस आपका ऐसा हम कह रहे थे जो आपको नहीं आता, या मतलब उसमें बहुत ज़्यादा श्योरिटी आपको नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा कभी आपने लेक्चर्स ही नहीं लिए होंगे। मैक्सिमम चांस है आप लेक्चर्स लिए हों लेकिन किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम से या किसी भी प्रकार की समस्या से आपने उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए हों, या उसे रिविजन्स नहीं कर पाए हों, या किसी भी प्रकार से आपने उसे समय नहीं दे पाया हो। तो उसको क्या करना है, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि नीट में यार सबसे बड़ी समस्या ये है, आईआईटी में क्या होता है कि बहुत से चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन आते ही नहीं है, लेकिन नीट का क्या है ना कि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो हर चैप्टर से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मिनिमम तो आ ही जाता है। जो ज़्यादा वेटेज के चैप्टर्स होते हैं उसमें 2 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जो मिनिमम जिसका चांस नहीं होता लेकिन एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आता है मैक्सिमम सा, तो उसको आपको क्या करना है, जो आपको नहीं आता है उसमें आपको ये करना है कि उनके बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने, पूरे लेक्चर्स नहीं देखने, उसको नहीं कंप्लीट, लेकिन उसके बेसिक को तैयार करके जाना है। क्योंकि बहुत से ऐसे रोटेशंस हैं, वेब हैं, या बहुत से ऐसे मैकेनिक्स के ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें हर साल ऐसा नहीं है कि उनसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, उनके बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप जब उनके बेसिक्स पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है कि आपका भाग्य अच्छा हो, लक अच्छा हो कि उसके बेसिक वाले आ जाए, तो आप उस चैप्टर का बेसिक तो लगा सकेंगे। लेकिन अगर मान लो टफ क्वेश्चंस आ गया, तब तो आपको छोड़ना है ना, ऑलरेडी आपको पता है कि आपको छोड़ना है, तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। अगर जो बेसिक्स आएगा तो बेसिक लगा लीजिएगा, ये तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको इसी प्रकार से आपके सिलेबस को डिवाइड करिए। आप ये एक्सेप्ट करिए कि आपने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि जो आपने नहीं किया है उसे एक्सेप्ट करिए। इस समय आपके पास 2 चांस है।
पहला एक्सेप्ट द सिचुएशन, दूसरा चेंज द सिचुएशन। पहले आप एक्सेप्ट करिए कि आपने पढ़ाई नहीं की है, उसके बाद आप ये देखिए जो आपके पास समय बचा है इसको आप अब सही कैसे यूटिलाइज करें। इस समय को अगर जो आप सही यूटिलाइज कर ले जाए तो आपको दो फायदा होगा। पहला, जो समय आपके पास बचा इसे अच्छे से आप पढ़ाई में दीजिएगा तो सही से यूटिलाइज करके एक अच्छा मार्क्स ले आएंगे। तो इससे क्या होगा ना यार, लोग जो कहेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शंस नहीं हुए, तो ये तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, तुम्हें भी लगे कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें इस चीज़ की श्योरिटी रहेगी कि यार हमने किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस की वजह से पढ़ाई नहीं की थी। हमने जितना पढ़ाई किया था उतना मार्क्स हम अचीव किए, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और मैक्सिमम चांस है यदि आप एक स्ट्रेटजी के साथ एक अच्छे तरीके से, यदि आप अपना जितना हमने बताया है इसमें और इम्प्रूव करके अपनी तरफ से अपने हिसाब से देख के कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप समय दे लेंगे तो मैक्सिमम चांस है बेटर रैंक ला सकते हैं। हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप टॉप कर सकते हैं, इससे ऐसा कोई बात नहीं। जो टॉप करने वाला होगा उसे समस्या होगी नहीं। आपको ये समस्या है तो आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए और सिचुएशन को ध्यान के देते हुए अच्छे से लग जाइए और पढ़ाई कीजिए। मैक्सिमम चांस है एक अच्छा समय, एक अच्छा रैंक ले आएंगे। तो यही हमारा कहना था। इसका हमारा यही मोटिव है कि लास्ट में आप जब पेपर देंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऑल द बेस्ट।